4.5 वर्षों में जो एक विधायिका की गरिमा होनी चाहिए थी, उसके ऊपर प्रयास कर रहा था। दशकों से विधायिका एवं विधायकों के बारे में जो परसेप्शन समाज में दिया जा रहा था, मुझे उसकी पीड़ा थी। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, संवाद, सहमति और असहमति कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है और लोकतंत्र का भी पार्ट है। मेरे से इन वर्षों में किसी ने पूछा कि विपक्ष शोर मचाता है, तो मैंने कहा ये विपक्ष का अधिकार है। विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं, अपने विषय को लेकर सरकार को चेताने के लिए आता है। और सरकार की यह जिम्मेवारी है कि जनता के बीच में जो किए हुए कामों को सदन में रखे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लाए। इस प्रकार के क्षण भी आते हैं जहां पर थोड़े बहुत असहज स्थिति होती है, लेकिन फिर भी उसको सही तरीके से ठीक करना ये लोकतंत्र में चलता रहा है और 4.5 वर्षों तक हुआ है। ऐसा नहीं है कि कल से पहले इन 4.5 वर्षों में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में नहीं आए, उनका अधिकार है आना, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखकर अपनी बात कहकर वो वापस गए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं आज कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये कहा था कि वक्त ये बताएगा कि समस्या संविधान में नहीं वरन व्यक्तियों में होगी, जो इसका अनुसरण करेंगे। पिछले लगभग 4.5 वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा है कि विधायिका की गरिमा एवं उसका संवैधानिक महत्ता को संरक्षित किया जाए। इस निमित्त अन्य प्रयासों के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में मैंने देश में प्रथम बार इस सदन के माननीय सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करके ये प्रसारित किया। इस सम्मानीय सदस्य सदन के उच्च स्तरीय योग्यता धारित करने वाले विद्वत जन सदस्य हैं और ये कि विधायिका किसी से कम नहीं है। मैंने ये इंगित किया है कि सदन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, विधि उपाधिधारी एवं अन्य योग्य सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। इस देश के संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में ये एक मील का पत्थर है। विपक्ष के रहते हुए भी मुझे ये याद है कि मैंने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मैंने विरोध किया था। ये कार्रवाई में है। मेरे विचार से सदन के माननीय नेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व है। सदन के माननीय सदस्य जो शपथ लेते हैं कि उसमें भी यह निहित है कि सदन के नेता का सम्मान करेंगे। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी। हम सब सदस्यों का भी कोई मान सम्मान रहेगा, इसका मुझे शक है। वाद विवाद, सहमति एवं असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। संसदीय आचरण की परिधि को उल्लंघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा।